क्या स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में परेशान करते हैं? चिंता मत कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर के एंड तक ओलंपिक्स से जुड़ा हर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एआई होस्ट और हम साथ मिलकर ओलंपिक्स स्टैटिक जीके को इतना आसान बना देंगे कि एसएससी और रेलवेज जैसे एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। तो तैयार हैं इस सफर के लिए? हम शुरू करेंगे हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस से, फिर देखेंगे कि मॉडर्न गेम्स की शुरुआत कैसे हुई और फिर फोकस करेंगे भारत के शानदार ओलंपिक सफर पर। और हाँ, एंड में कुछ क्विक फैक्ट्स भी हैं जो एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। तो ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 3000 साल पुरानी है। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। जरा स्क्रीन पर देखिए। खेल शुरू हुए 776 बीसी में ओलंपिया, ग्रीस में, लेकिन 393 एडी में रोमन एम्परर थियोडोसियस ने इन पर बैन लगा दिया। और फिर एक लंबा इंतजार। सोचिए, लगभग 1500 सालों तक कोई ओलंपिक्स नहीं हुआ। फाइनली 1896 में एथेंस में इनकी वापसी हुई। ये टाइमलाइन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ सकती है। तो सवाल यह है कि 1500 साल बाद इन खेलों को वापस कौन लाया? वो थे पियर डे कुबर्टेन। इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है। इनका बस एक सपना था, पूरी दुनिया के एथलीट्स को एक साथ एक मंच पर लाना। और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लॉज़ैन, स्विट्जरलैंड में। इस डेट और हेडक्वार्टर्स को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। अच्छा, ओलंपिक्स सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है। इसके सिंबल्स, जैसे इसका मोटो और वो 5 रिंग्स, एकता की एक खूबसूरत कहानी कहते हैं। ओलंपिक मोटो है सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। लेकिन 2021 में इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, कम्युनिटर, जिसका मतलब है टुगेदर, यानी एक साथ। ये अपडेट बहुत रीसेंट है, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर याद रखिएगा। और ये जो 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लू है ओशियानिया के लिए, येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन यूरोप और रेड दी अमेरिकास के लिए। अब एक मजेदार सवाल, कमेंट करके बताइए, ओलंपिक फ्लैग में टोटल कितने कलर्स होते हैं? 5 या 6? सोचिए, सही जवाब है 6, क्योंकि रिंग्स के 5 रंगों के साथ साथ व्हाइट बैकग्राउंड को भी गिना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस कहानी की जो हम सबके दिल के सबसे करीब है, ओलंपिक्स में भारत का सफर। ये प्राइड और ग्लोरी की एक ऐसी कहानी है जो हम सबको इंस्पायर करती है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 8, ये सिर्फ एक डिजिट नहीं है, ये सिंबल है इंडियन मेंस हॉकी टीम के डोमिनेंस का। ये है वो 8 गोल्ड मेडल्स जिसने दुनिया में भारत का डंका बजाया था। ये था इंडिया का गोल्डन एरा। सफर शुरू हुआ 1928 में एम्स्टरडैम से, कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा के साथ। 1936 में बर्लिन में हिटलर के सामने जर्मनी को 8-1 से हराया। और फिर आया 1948 लंदन ओलंपिक्स। इस साल को अंडरलाइन करके याद रखिए। आज़ाद भारत का पहला गोल्ड, और वो भी ग्रेट ब्रिटेन को उन्हीं की जमीन पर हराकर। व्हाट अ मोमेंट। हॉकी में हमारा आखिरी गोल्ड 1980 में मॉस्को में आया। हॉकी टीम की इस जबरदस्त लेगेसी के बाद अब बात करते हैं उन चैंपियंस की जिन्होंने अकेले अपने दम पे इतिहास रच दिया। ये हैं हमारे नेशनल हीरोज। ये 4 नाम भारत के ओलंपिक इतिहास के 4 सबसे बड़े माइलस्टोन्स हैं। केडी जाधव 1952 में पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट बने। कर्नम मलेश्वरी 2000 में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अभिनव बिंद्रा 2008 में पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बने। और नीरज चोपड़ा 2021 में एथलेटिक्स में गोल्ड लाने वाले पहले भारतीय बने। हर नाम अपने आप में एक एग्जाम क्वेश्चन है। और इन सभी चैंपियंस के दिल में एक ही भावना थी, मैं कंपटीशन के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं अपने देश के बारे में सोच रहा था। और यही जज्बा उन्हें चैंपियंस बनाता है। और फिर हैं अ ट्रू लेजेंड, सुशील कुमार। वो पहले भारतीय बने जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स जीते, 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर। और पीवी सिंधु, अ क्वीन इन हर ओन राइट, वो 2 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज। ओके, अब गियर चेंज करते हैं और आते हैं रैपिड फायर राउंड पर। ये सेक्शन क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, अगर यहां तक सुन रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है।
तो इंडिया की ओवरऑल मेडल टैली है 41 मेडल्स, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर मेडल के पीछे सालों की मेहनत और एक कहानी है। चलिए कुछ वन लाइनर्स जो एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। गेम्स 3 बार वर्ल्ड वॉर्स की वजह से कैंसिल हुए हैं। पहली भारतीय महिला पार्टिसिपेंट थी मैरी लीला राव। सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं यूएसए ने, और इंडिविजुअली तो वन एंड ओनली माइकल फेल्प्स 28 मेडल्स। भारत के 10 गोल्ड मेडल्स का ब्रेकडाउन देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। 8 गोल्ड हमारी लेजेंडरी हॉकी टीम ने दिलाए और 2 हिस्टोरिक इंडिविजुअल गोल्ड्स, एक अभिनव बिंद्रा ने और एक नीरज चोपड़ा ने। कहते हैं जीके तब याद होती है जब समझ आती है। आज हमने सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि कहानी समझी। एंशिएंट ग्रीस से लेकर भारत के हीरोज तक का सफर तय किया और देखा कि कैसे हमारे एथलीट्स ने पूरी दुनिया में तिरंगा लहराया। अब एक सवाल आप सबके लिए, आपको क्या लगता है कौन सा स्पोर्ट भारत को अगला इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड दिलाएगा? शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग या कुछ और? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स जी के सीरीज के अगले पार्ट में हम कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की कहानी लेकर आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली बार।